नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो बातें होती हैं उनको मैं काफ़ी विस्तार से अपने इस चैनल के माध्यम से बताता रहता हूं। और कौन सी नई भर्ती आने वाली है और किस भर्ती में क्या विवाद चल रहे हैं, सबके बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती हमारी क्लियर नहीं हो पाई है, तो उसका जो भी अपडेट रहेगा मैं बता दूंगा। यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है, पद बढ़ गए हैं, लगभग 10,000 के लगभग पद हो गए हैं, 9,000 समथिंग हैं पद। तो आप लोगों को उसकी भी तैयारी करनी है। लगभग 8-8 हज़ार के लगभग लेखपाल के पद हैं। तो कुल मिला के भर्तियाँ आने वाली हैं और 1 सितंबर से विद्यालय खुलने वाले हैं। तो हो सकता है कि अब सारे एग्ज़ाम हो जाएं और एग्ज़ाम होने के साथ साथ अब प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी संभव है। तो इसी कड़ी में चलिए हम लोग अपनी आगे की तैयारी करते हुए आगे की रणनीति बनाते हैं। आगे की रणनीति के दृष्टिकोण से यूपीएसआई के लिए और लेखपाल के लिए और सुपर टेट जो अन्य अगली शिक्षक भर्ती आने वाली है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी हैं, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी जो भी होने वाली हैं, सबके दृष्टिकोण से आज हम लोग जीके जीएस का सेक्शन लेके आए हैं। और जीके जीएस के सेक्शन में सौर मंडल मैं पढ़ा चुका हूं, इसका 48 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं इसके प्रीवियस वीडियो में। आज मैं उसी की आगे की कड़ी को क्लियर करना चाहता हूं। देख लीजिए, आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर दें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और ताकि उनको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन 48 तक हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी और बुध। बताइए किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो मेरे बताने से पहले आप लोग अपने दिमाग में तुरंत बैठा लिया करिए कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता है, कितनी तैयारी है। शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। आइए देखते हैं 50 क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में कौन सबसे चमकदार ग्रह है? चमकदार ग्रह कौन है? मरकरी, वीनस, मार्स और नेपच्यून में। बताइए सबसे चमकदार ग्रह कौन है? ये आरआरबी गोरखपुर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे चमकदार ग्रह कौन है? ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? वीनस। वीनस जो है वो सबसे चमकदार ग्रह है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? इनको देख लिया जाए। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? ऐसे कौन से ग्रह हैं जो सूर्य और पृथ्वी के सबसे निकटतम है? पहला ऑप्शन है बुध शुक्र, दूसरा ऑप्शन है शुक्र बुध, अगला है बुध मंगल, और फिर नेक्स्ट है बुध और बृहस्पति। तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा? सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं? 51 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो बुध और शुक्र, दैट इज योर राइट आंसर। क्लियर है? तो आप लोग काउंटिंग करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? जो यूरोपवासी थे वो किस देवी की पूजा करते थे? शुक्र की करते थे, पृथ्वी की करते थे, मंगल की करते थे कि बुध की करते थे? बताइए किस देवी की यूरोपवासी पूजा करते थे? तो वो लोग शुक्र ग्रह की पूजा करते थे। ठीक है, इसको वो लोग देवी मानते थे। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन। आइए देखा जाए। सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, मंगल है, शुक्र है और पृथ्वी है। सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है? फटाफट बताओ, क्विक आंसर बताओ। आज की इस क्वेश्चन सीरीज में बहुत मज़ा आने वाला है, ये आप लोग जान लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन किया हुआ है। तो बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बताइए फटाफट, क्या सही होगा इसमें से? शुक्र। शुक्र जो है वो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ओके, चलिए पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, मंगल है और बृहस्पति है। बताइए क्या होगा इसमें से? तो ये भी आपका शुक्र है।
तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर कौन है? शुक्र है। और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा जो है, ठीक है। और इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? इसको भी शुक्र को ही कहते हैं। निम्नलिखित में किस ग्रह को सुबह का तारा किसको कहा जाता है? सुबह का तारा किसको कहा जाता है? मंगल को, बृहस्पति को, शुक्र को और शनि को। बताइए क्या इसमें होगा? तो इसको भी क्या कहते हैं? शुक्र कहते हैं। शुक्र को जो है सुबह का तारा कहा जाता है, भोर का तारा, इस नाम से पूछा जाता है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता कहा जाता है। 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? 56 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सौंदर्य का देवता जो है वो भी शुक्र को ही कहा जाता है। ये काफ़ी सुंदर ग्रह है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 क्वेश्चन है, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन है? ठीक है, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? बुध शनि है कि बुध मंगल है कि बुध शुक्र है? मंगल और शुक्र है। बताइए फटाफट क्या होगा? 57 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो बुध और शुक्र, बुध और शुक्र जो है वो बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये भी देखिए आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारे क्या है? निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है? ये आपको बताना है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी कक्षा पृथ्वी की सबसे अधिक नज़दीक है? शनि, बुध, बृहस्पति और शुक्र। 58 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे नज़दीक में आपका कौन सा ग्रह था? मैंने बताया था शुक्र है, तो उसकी कक्षा भी सबसे नज़दीक होगी। इज दैट क्लियर? चलिए 59 क्वेश्चन देखते हैं। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? अभी देखिए यही पूछा गया था, मंगल शुक्र, मंगल बुध, बुध और शुक्र, नेपच्यून और यूरेनस। ठीक है, तो बुध और शुक्र ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है? सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? ये आपको बताना है। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्रवार, बुधवार, मंगलवार और शनिवार। बताइए सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल और शनि में। 60 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए, धमाल कर दीजिए आप लोग आज के क्वेश्चन को। ठीक है, तो कौन सा सबसे चमकने वाला ग्रह है? शुक्र। दैट इज योर राइट आंसर। अगला है 61, देखिए पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? चतुष्फलक से, विषुवत रेखा से, नारंगी से और लक्षवक्ष गुलाब से। पृथ्वी की आकृति को किस ढंग से सबसे अधिक स्पष्ट किया जा सकता है? देखिए इसके ये आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो सबसे स्पष्ट रूप है वो उसको देख लीजिए जो है लध्वज गुलाब से। ठीक है, ये सबसे स्पष्ट रूप उसका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता भी चले कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए 62 क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्क्रीन पर क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन, 3 डिग्री प्रतिदिन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में किस गति से चक्कर लगाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आगामी एग्जामों में। तो देख लीजिए 1 डिग्री प्रतिदिन, ये आपका राइट आंसर होगा। 62 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। आगे देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या होगी? वर्ष भर एक समान रहती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होता है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। 63 फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर आप लोग? तो अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ठीक है, ओके। चलिए 64 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट, 25 किलोमीटर प्रति मिनट, 31 किलोमीटर प्रति मिनट, 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट।
पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? 64 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो ये है 27 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है। ये पृथ्वी के भ्रमण की गति है। आगे देखिए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना होता है? इसको भी ध्यान लीजिए। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 25,000 किलोमीटर, 12,800, 20,000 किलोमीटर और 6,400 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग बताइए। तो 12,800 किलोमीटर ये जो है पृथ्वी का व्यास है भूमध्य रेखा पर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? मार्च में, जुलाई में, सितंबर में और जनवरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो आप लोग बताइए कि इसमें क्या सही होगा, ठीक है। तो इसका जो है जुलाई महीने में, जुलाई महीने में सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उपसौर, ठीक है, पेरिहीलियन स्थिति किस स्थिति में होती है? उपसौर जून, जनवरी, सितंबर और मार्च में। तो बताइए क्या सही होगा इसमें? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ फटाफट। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, जनवरी में, ठीक है। जनवरी में पृथ्वी की उपसौर स्थिति होती है। तो चलिए आगे देखते हैं, ऋतुएं क्यों होती हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण, पृथ्वी की आकृति के कारण। बताइए तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ऋतुएं क्यों होती हैं? तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखिए, 69 क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपका। गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से सिद्ध होता है, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम, विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होता है। पदार्थ का भार ध्रुवों और विषुवत रेखा पर समान होता है। ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या होगा इसका, और इसको जरूर बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ये इसका राइट आंसर है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर। बताइए क्या होगा इसका, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो क्या होगा यहाँ पे, पश्चिम से पूर्व। ओके, चलिए अगला है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे कि छठे नंबर पे? इसको भी बताइए आप लोग, आकार में ये किस नंबर पे आती है? तो फटाफट बताइए। आकार में ये पांचवें नंबर पे आती है। ओके, चलिए अगला देखिए, नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट के नाम से किसको जाना जाता है? मंगल ग्रह को, शुक्र को, पृथ्वी को और यूरेनस को। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। नीला ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस। तो पृथ्वी को ही जो है नीला ग्रह भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। परिक्रमा पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह कौन से हैं? मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, मंगल और शुक्र। बताइए क्या होगा, मंगल पथ में, परिक्रमा पथ में पृथ्वी पर में के दोनों ओर रहने वाले ग्रह कौन से हैं? मंगल और बृहस्पति हैं कि बुध हैं और शुक्र हैं कि शुक्र शनि हैं कि मंगल और शुक्र हैं? बताइए इसमें से क्या सही होगा। तो मंगल और शुक्र, ये हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 22 दिसंबर को,
21 जून को, 22 सितंबर को, 3 जनवरी को। बताइए कौन सा सही होगा इसका, आप लोग बताइए फटाफट। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 74 क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। तो 3 जनवरी को, 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। अगला है सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई, 22 दिसंबर, 30 जनवरी और 23 सितंबर को। बताइए क्या होगा इसमें से। तो 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है, 4 जुलाई को। चलिए अगला है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.12 दिन में, 365.50 दिन में, 365.25, 365.75 दिन में। बताइए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो 365.25 दिन में। ओके, तो 365.25 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा और मंगल। बताइए प्राकृतिक उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट है कि रोहिणी है कि चंद्रमा है कि मंगल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो चंद्रमा, चंद्रमा जो है वो आपका नेचुरल उपग्रह है पृथ्वी का। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 78 क्वेश्चन है। दिन व रात होने के कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। 78 क्वेश्चन। बताइए दिन और रात होने के कारण क्या हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, दैट इज योर राइट आंसर। ओके, तो आई होप कि आप सब विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। तो एक बार फटाफट यार कमेंट कर दो कि कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही जा रहे हैं। ओवरऑल पूरा वीडियो देखने के बाद भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो कीप वॉचिंग, देखते रहिए आप लोग हमारे इस वीडियो को। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 सेकेंड, 42 सेकेंड, 4.2 वर्ष, 42 वर्ष। बताइए क्या होगा इसमें से? सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। किससे होगा? 4.2 वर्ष में। ओके, तो ये 4.2 वर्ष में सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष से। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 140 मिलियन किलोमीटर, 227 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर और 300 मिलियन किलोमीटर। बताइए फटाफट सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? बताओ फटाफट। 149 मिलियन किलोमीटर, दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसको भी देख लिया जाए। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटे 51 मिनट 12 सेकेंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटे 56 मिनट 12 सेकेंड, 24 घंटे 11 मिनट 49 सेकेंड। फटाफट बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, क्या टाइम ड्यूरेशन है इसका? फटाफट बताओ यार आप लोग। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड, दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है ध्रुवों पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर और कर्क रेखा पर। तो बताइए पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, ये कहाँ पे ऐसी पोजीशन बनती है? तो ये होती है भूमध्य रेखा पर। ओके, चलिए आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा क्या क्वेश्चंस हैं। अगला है इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि है जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, वर्ष के सबसे छोटे दिन और सबसे छोटी रात होती है। बताइए इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है ज्योग्राफी में? इस शब्द का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये होता है कि जब दिन और रात क्या होते हैं? समान होते हैं। इक्वी मतलब बराबर, समान। ओके,
तो दिन और रात समान अवधि के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, इसको आप लोग बताइए। ठीक है, तो 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च और 22 दिसंबर। बताइए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर, ये आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए भूकक्ष तल पर और भू अक्ष का झुकाव है, भूकक्ष तल पर और भू अक्ष का झुकाव है, इसको बताइए। अगर आपको पता है तो 90 डिग्री, 23 से 1/2 डिग्री, 0 डिग्री और 66 1/2, 66 से 1/2, तो 66 से 1/2 डिग्री जो है ये हमारा राइट आंसर है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0 है, 1 है, 2 है और 8 है। बताइए पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही है, कौन है? चंद्रमा। चलिए अगला देखिए, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे और 24 घंटे। बताइए 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने समय तक दिखाई देता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका हो जाएगा 24 घंटे। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव पर ये आपका 24 घंटे पूरा दिखाई देता है। चलिए अगला है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये हम बता चुके हैं, शुक्र ग्रह। ओके, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। चलिए दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। बताइए तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? ठीक है, तो आइए देख लेते हैं तीसरे नंबर पर कौन सा है। पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 23.5 डिग्री, 66.5, 90 और 0 डिग्री। बताइए क्या होगा इसमें, कितने डिग्री का परिक्रमा करते हुए कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री। निम्न में से किन तिथियों पर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? वर्ष भर, 23 सितंबर, 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर। बताइए किन तिथियों पर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? 91 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी रेखा पर पड़ती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे अधिक समीप है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य और लुब्धक। बताइए ऐसा कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सबसे अधिक समीप है? 92 क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूर्य। ठीक है, इसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, पाणिनि ने और कोपरनिकस ने। बताइए ये किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया था? तो ये कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। एमपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, सूर्य किरणें सीधे पड़ती हैं उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर और कर्क रेखा पर। बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका और पूछा गया है तो भूमध्य रेखा पर। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात की अवधि बराबर होती है और सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अगला देखिए, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 95, नीला, लाल, सफ़ेद, काला। नीला, लाल, सफ़ेद और काला। बताइए क्या होगा, अगर पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को आप हटा देंगे तो कौन सा कलर होगा? तो काला हो जाएगा। ओके,
चलिए, पृथ्वी की परिधि कितनी है? 35,000 किलोमीटर, 45,000, 40,000, 75, 47,000, 50। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि कितनी है, जानना चाहिए हर विद्यार्थी को। तो क्या होगा? तो 40,075 किलोमीटर ये पृथ्वी की परिधि है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर क्या है हमारा। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर और 21 मार्च। 97 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। 98 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे छोटा होता है। तो अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो सबसे लंबा दिन जो है वो 21 जून को होता है और सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 3 माह, 6 माह, 9 माह और 12 माह। ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या मानी गई है, इसको भी बताइए आप लोग। 99 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मास, ठीक है, 6 महीने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी और बुध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? 100 क्वेश्चन है ये आपका और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका घनत्व सबसे अधिक है बताइए? बुध का। ओके, चलिए एक बार कमेंट जरूर कर। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? टॉलमी था, कॉपरनिकस था, इरेटोस्थनीज था, गैलीलियो था। बताइए पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने नापी थी, इसको बताइए आप लोग। तो इरेटोस्थनीज ने, इसने सबसे पहले नापी थी। ओके, चलिए आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 25 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। आरआरबी, चंडीगढ़, टीसी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बताइए आप लोग क्या सही होगा इसमें से? 43 किलोमीटर जो है ये सही है। 43 ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, ये है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? ठीक है, चलिए इसको भी देख लिया जाए। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,700, 12,750, 12,650 और 12,600। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। 12,750 ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 104 क्वेश्चन है, देख लिया जाए। पृथ्वी को उस पे काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण, घूर्णन, कक्षा, इनमें से कोई नहीं। भोपाल में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। आई होप कि विद्यार्थियों आप सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, और आप सबको हर क्वेश्चन का जवाब देना ही है कि कौन से क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम में कब कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 70+ क्वेश्चंस मैं इसमें आपको करा रहा हूँ। ओके, तो आज आप अपना आकलन स्वयं करिएगा, मैराथन क्लास है आज की ये, ठीक है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। अब आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। बताइए पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व। 105 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होगा? तो पश्चिम से पूर्व। ओके, ये हमारा राइट आंसर। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सबसे अधिक दूरी किसके दौरान होती है?
उत्तर अयनांत, अपसौर, दक्षिण अयनांत और उपसौर। आरआरबी दिल्ली मेट्रो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार आप लोग जरूर बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी करिए। तो ये अपसौर होगा, अपसौर में सबसे अधिक दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, ऋतुएं निम्नलिखित में किसके कारण होती है? ये पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार अभी मैं पूछ भी चुका हूँ। पृथ्वी घूर्णन करती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करती है, पृथ्वी का कक्ष से 66.5 डिग्री आनत है। उपर्युक्त बी और सी दोनों आरआरबी मुंबई ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। चलिए, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं अरुण और मंगल, शुक्र और मंगल, वरुण और शुक्र, वरुण और मंगल। बताइए पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह इसमें से कौन से हैं? आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो शुक्र और मंगल ये आकार में पृथ्वी से छोटे हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल, कॉपरनिकस, स्ट्राबो और इनमें से कोई नहीं। आरआरबी रांची एएसएम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को आना चाहिए। तो क्या होगा इसमें से, बताइए क्या आंसर होने वाला है? तो अरिस्टोटल ने जो है सबसे पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। चलिए, पृथ्वी की धुरी है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई है, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और वक्रीय। तो पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और वक्रीय। आरआरबी गोरखपुर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ सब कहीं न कहीं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। एक बार इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए और पसंद आने पर एक हमारे इस वीडियो को शेयर आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग शेयर जरूर किया करिए और कमेंट जरूर किया करिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये झुकी हुई है, पृथ्वी की जो धुरी है वो क्या है? झुकी हुई है। अगला है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बुध, बृहस्पति, शुक्र और मंगल। बताइए पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया गया है? आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो मंगल ग्रह पर जो है वो वायुमंडल पाया गया, इस पर काफ़ी रिसर्च भी चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, शुक्र है, शनि है, मंगल है और वरुण है। ये 4 दिए हुए हैं, देख लीजिए। तो इसमें से क्या होगा? लाल रंग का दिखाई देने वाला लाल रंग का ग्रह कौन है? बताइए आप लोग। शुक्र, शनि, मंगल और वरुण में। आइए देखें क्या होगा, कमेंट करिए आप लोग। तो मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। ये हमारा राइट आंसर होगा। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? अरुण, वरुण, मंगल और बृहस्पति में। तो पृथ्वी के अतिरिक्त ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर ऋतु परिवर्तन पॉसिबल है? बताइए क्या होगा यहाँ पे? तो मंगल ग्रह, क्योंकि वहाँ पर ही जो है आपका जो पर्यावरण है वो है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल, बुध, शुक्र और शनि। बताइए क्या होगा? पृथ्वी के अतिरिक्त ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पे कि मानव जाकर रह सकता है और वहाँ पे चीज़ें उसके ही अनुकूल हैं? तो मंगल ग्रह पे चूंकि एटमॉस्फेयर पाया गया है तो इसलिए जो है मंगल ग्रह पे ही पॉसिबिलिटी है और इस पर काफ़ी तगड़े से रिसर्च भी चल रही है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? मंगल ग्रह पर मीर, एडवेंचर, रोहिणी और देखिए ये हैं आपके पाथफाइंडर, ठीक है। तो आप बताइए इसमें से क्या सही है? प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? पाथफाइंडर है कि रोहिणी है कि एडवेंचर है कि मीर है? ज़रा बताइए आपकी कितनी तैयारी है जो है। तो पाथफाइंडर ये जो थे यही सबसे पहले मंगल ग्रह पर उतरने वाले अंतरिक्ष यान था।
किसमें? पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। बृहस्पति, मंगल, यूरोपा और चंद्रमा, ये यूपी पीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका उसका बदल गया है। तो मंगल ही हमारा राइट आंसर होगा। तो आई होप कि विद्यार्थियों आज आपको मज़ा आ रहा होगा कि किस तरीके से देखिए क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रह के दिन के मान उसके अक्ष के झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य होता है। यूरेनस के विषय में, शनि के विषय में, नेपच्यून के विषय में और मंगल के। तो ये देखिए IS प्री 94 का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या होने वाला है इसका आंसर, कमेंट करिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है। तो ये मंगल के विषय में है। ठीक है, मंगल में ये मंगल ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? फोबोस, डिमोस, लेडा और फार्डेलिया। बताइए सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डिमोस, दिस इज आवर राइट आंसर। अगला देखिए, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? बुध, मंगल, बृहस्पति और शनि में। बताइए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो क्या होगा इसका? तो ये भी आपका मंगल ग्रह। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति और पृथ्वी। बताइए, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? ये हर विद्यार्थी को पता है। ठीक है, बृहस्पति। तो इस तरीके से जो है ये देखिए 120 क्वेश्चन तक गए हम लोग, और 48 था, 49 से 120 क्वेश्चन हमने जो है सौर मंडल के क्वेश्चन किए, जिसमें कि ग्रहों के बारे से, जो ग्रहों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, और किस प्रतियोगी परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए ये आपका UPSI, UPP, SSC, रेलवे, NTPC, सुपर टेट, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस पूरे वीडियो को आप देखिए, देखने के बाद आपके कितने क्वेश्चन हमारे बताने से पहले सही हुए हैं उनको आप लोग बताइए, और बताने के बाद आप लोग कमेंट ज़रूर करिए कि आपके कुल कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं, क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम एक आकलन कर पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षाओं में सही जा रहे हैं। तो हम लोग इसी तरह ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे, और ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन अब निश्चित है। और द चैलेंजर पॉइंट कोचिंग की तरफ से आप सबको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि मैं कल नहीं दे पाया था विभिन्न कारणों से। आज मैं थोड़ा सा लेट आप सबको इसके संदर्भ में शुभकामनाएं दे रहा हूं, और आशा है कि आप सब स्वतंत्र होकर बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, मन लगा के पढ़ाई करिए। जो भी सहयोग होगा उसको आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा, और मैं यहाँ पर वीडियो में आई बटन दे दूंगा। आई बटन में इसके प्रीवियस वीडियो का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद वीडियो के लास्ट में भी मैं वो वाला वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग ज़रूर देखिएगा वो मेरा वीडियो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें भी 48 क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो विद्यार्थियों के हित के लिए है। तो चलिए फिर जो है, अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया है वो लोग शेयर ज़रूर कर लें, ताकि हमें इसी तरीके का मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरीके से डेली नई वीडियोस लाते रहें। ठीक है,
तो आप लोग अपनी जम के तैयारी करिए। और किसी को कोई क्वेरी करनी हो तो 94 50 84 66 और 79 पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। ओके, तो ये कोचिंग सेंटर का नंबर है। कोचिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है क्योंकि 1 सितंबर से स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो अब कोचिंगें जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।